इतिहासकारों का कहना है कि भारत में विवाह सहित सभी शुभ कार्य दिन में ही किए जाते थे, लेकिन मुगल साम्राज्य के सैनिक सुंदर लड़कियों के लालच में विवाह समारोह पर आक्रमण कर देते थे और लड़कियों को उनके सम्मान सहित उठा ले जाते थे। उनके बार बार होने वाले हमलों से बचने के लिए विवाह की प्रथा दिन के बजाय रात में शुरू हुई। कन्याओं की परिक्रमा के साथ ही तारों के साए में उनकी विदाई भी हुई। हालांकि बच्चियां सुरक्षित नहीं थी। ऐसे में लोगों ने सोचा और रास्ता निकाला। लड़कियों के गले में मंगलसूत्र की जगह ढोल के गहने पहनाए जाते थे। ढोलक के आकार के इस आभूषण का बहुत अधिक धार्मिक महत्व था। यह अफवाह थी कि मुगल हमलों से बचने के लिए महिलाएं इस ड्रम के आकार के आभूषण में सूअर के बाल पहनती थी, क्योंकि मुसलमान सूअर को अपवित्र जानवर मानते हैं। इसलिए मुगल सैनिक ऐसी महिलाओं को छूने से बचते थे, क्योंकि वे सूअर के बाल पहनती थी। यहाँ तक कि उनके गहनों को भी नहीं छुआ। रात में दुल्हन के गले में ढोल देकर वे उससे दूर ही रहते थे। ढोल के गहनों को लेकर कई किंवदंतियां भी मौजूद है। यह हिंदुओं और मुसलमान दोनों द्वारा पहना जाता है। हालांकि हिंदुओं में इसे ढोलना कहा जाता है और मुसलमानों में इसे ताबीज कहा जाता है। अधिकांश मुगल सैनिक अपने गले में ताबीज पहनते थे। उसका जोर अधिक से अधिक हिंदुओं को तलवार के बल पर मुसलमान बनाने पर था। वे जिस भी लड़की को गले में डमरू जैसा ताबीज पहने देखते हैं तो उसे कह देते हैं कि इसको जाने दो। वे मुगलों के अत्याचारों से बचाने के लिए उनके गले में ताबीज के रूप में ढोल पहनने का प्रचलन आम हो गया था, जिसके बाद वे खुद मुसलमान बताकर भाग जाते थे। ढोल गहना की उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई, इस बारे में जनमत विभाजित हैं। कई इतिहासकार ढोल को राजस्थानी शब्द मानते हैं, इसलिए ढोल की जड़ें राजस्थान में हैं, जहाँ से यह चलन मुगल काल के दौरान बिहार, पूर्वी यूपी और झारखंड सहित अन्य हिस्सों में फैल गया। आदि गुरु शंकराचार्य की पुस्तक सौंदर्य लहरी के अनुसार ढोल बजाने और मंगलसूत्र पहनने की प्रथा 6वीं शताब्दी में शुरू हुई। मंगलसूत्र पहनने की परंपरा पूरे देश में फैली हुई है, लेकिन ढोल बजाने के रिवाज कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। ढोल रत्न वास्तव में लाल धागे में ढोल के आकार का ताबीज होता है। बीच में कुछ धागे हैं और आमतौर पर दूल्हे के बड़े भाई द्वारा दुल्हन को शादी समारोह में पहनने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक शुभ अवसर पर विवाहित स्त्रियां इस आभूषण को बड़े चाव से अपने गले में धारण करती है। क्या दोस्तों, आपने कभी ढोलना शब्द सुना है? ढोलना यानी उसे मांदलिया भी कहते हैं। ढोलना वास्तव में मंगलसूत्र की तरह एक रत्न है। भारत के कुछ हिस्सों में पहना जाने वाला एक गले का आभूषण है, लेकिन इस ढोल का मुगल अत्याचारों से गहरा ही संबंध है। बेशक मुगल सल्तनत अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके अत्याचारों के किस्से आज भी जिंदा है। उन्होंने और पश्चिम एशिया के अन्य मुसलमान आक्रमणकारियों ने न केवल भारत के अनमोल खजाने को लूटा, बल्कि देश की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने की भी पूरी कोशिश की। डमरू रथ भी उसके अत्याचारों का प्रतीक है। इस मंगलसूत्र जैसे गले के आभूषण को पूर्वी यूपी, बिहार और झारखंड में विवाहित महिलाओं की निशानी माना जाता है। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और परंपराएं इतिहास के दौर से कड़े पन्नों से गुजरी हुई है और फिर यही विकसित हुई है। मुगल आक्रमणों ने न केवल इस क्षेत्र के इतिहास को प्रभावित किया, बल्कि स्थानीय रीति रिवाजों पर भी अपनी छाप छोड़ी है। राजस्थान की महिलाओं ने मुगलों के डर से घूंघट की परंपरा को अपनाया, जो आज भी क्षेत्र के सामाजिक जीवन का एक हिस्सा है। इस प्रथा के पीछे की सोच ये थी कि घूंघट महिलाओं को मुगलों की नज़रों से बचाने में मददगार होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो।